नमस्कार। सत श्री अकाल। कैसे हो भाई? आज फिर उसी टॉपिक को लेकर के अपने आज आए हैं। और इससे पहले जो पहले वाली क्लास थी अपनी, उसमें अपनों ने देखा था कि भी एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करना है। और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आया होगा अच्छे से। तो भैया चेंज करना था, आपको 5 फॉर्मूले बताए थे। वो फॉर्मूले आज दोबारा एक बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। और अगर किसी को है तो भाई वो साथ साथ में रिकॉल करना। फर्स्ट अपना था कि जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को चेंज करना है सब्जेक्ट में। सेकंड था कि हेल्पिंग वर्ब का साथ में यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट था अपना हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे। फिर बाय का यूज। और लास्ट जब अपने पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। मतलब सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट में चली जाएगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। इसके साथ और कुछ किया था अपनों ने कि भाई जो नोट है अगर वो एक्टिव में उसकी पोजीशन नंबर 3 पे है, कि नोट 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो उसको पैसिव में भी तीसरे नंबर पर ही लिखेंगे। बात इतनी सी है। तो आज उससे आगे करते हैं। सेंटेंस है अपने पास कि ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। क्योंकि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में बोल नहीं पाते। आगे लिखा है इसका पैसिव चेंज करना है, तो आपको पहले बताया है कि अपनों ने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सीधा सा फंडा है कि जो अपना सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन कीजिए, जैसे ये है, ये अपना सब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो हेल्पिंग वर्ब है अपने पास डू। फिर नोट की पोजीशन है वो तीसरे नंबर पर है, थर्ड रैंक पे है, तो इसको थर्ड पे रखेंगे। फिर आगे बात करें तो स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा वर्ड है वो कौन सा है, इन द क्लास। और इंग्लिश अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको अगर पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो पैसिव में चेंज करेंगे, जो इंग्लिश अपना ऑब्जेक्ट है उसको कहां पे पोजीशन कर देंगे, अपने पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अब ऑल द स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो वर्ब कर्म से यूज करते थे अपनों ने प्लूरल। लेकिन इंग्लिश सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर इज। तीसरे नंबर पर अपना नोट लगा हुआ है एक्टिव में, तो कुछ नहीं करना, एज इट इज नोट को नोट की जगह पे सेट कर देंगे। फिर स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आपको बताया है कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो पैसिव में चेंज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो स्पीक का वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी स्पोकन। फिर जो अपने पास एक्स्ट्रा वर्ड है इन द क्लास, तो ये भाई साहब अपना एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। फिर अपने बाय का यूज करते हैं और ऑल द स्टूडेंट्स जो अपना सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। तो आई होप कि ये जो एग्जांपल है ये अच्छे तरीके से अपनों ने डील किया है, इसको इजीली सॉल्व किया है और आपको समझ भी आया होगा। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट एग्जांपल है कि शी वॉशेज क्लॉथ्स। अब इसमें सब्जेक्ट है वो अपना शी है, वॉशेज है वर्ब है, और क्लॉथ्स है वो क्या अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया। क्लॉथ सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। क्लॉथ्स प्लूरल है तो आर का यूज हो गया। फिर है वॉश्ड, वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। फिर किसका यूज करना है, बाय का। अब अगर किसी नाउन है, किसी का नाम दिया हो तो वह एज इट इज लिखा जाता है। सिमरन था तो सिमरन लिख दिया, राम था तो राम लिख दिया। लेकिन अब ये अपने पास क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, शी है, तो इसका ऑब्जेक्ट किस में जाएगा, हर में। तो ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल बड़े ही अच्छे तरीके से अपनों ने सोल्व कर लिया, और आपको शायद इसमें कोई समस्या भी नहीं आई होगी भाई। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की कि आई डिड नॉट कॉल हिम। अब ये अपना क्या है, एक्टिव है। एक्टिव का हिंट कैसे मिला कि भाई इसमें क्या लिखा अपने को, क्या मिल गया, डिड मिल गया। अब डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज किस में करते हैं, आपको टेबल लिखवाई थी, इसमें वॉज ओवर में, है ना। तो वेरी गुड। अब इसको चेंज कर रहे हैं पैसिव में, तो पहले अपने अंडरलाइन करना है कि भाई ये क्या अपना, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे, ही को ऑब्जेक्ट होगा हिम, क्या होगा, हिम। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है तो ये चेंज हो जाएगा भाई, सीधा सा फंडा है। अपना ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो दैट्स राइट, ये अपना सब्जेक्ट आ गया। फिर डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में। अब अपना ही सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। अगर प्लूरल होता तो आपको पता ही है। फिर नोट की पोजीशन तीसरे नंबर पर है। रिकॉल कर रहे हैं अपने कि भाई आई डिड नॉट कॉल हिम, इसको अगर अपने चेंज कर रहे हैं, ही वॉज नॉट कॉल्ड बाय मी। अब वही बात है कि भाई आई सब्जेक्ट हो गया अपना, डिड आपको बताया डिड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में। फिर जो कॉल है ये अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद जो हिम है ये अपना ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी का नाम हो तो एज इट इज वही रहता है, लेकिन जब वो प्रोनाउन के रूप में आ जाता है अपने पास, जैसे ही, शी, इट, यू, वी, आई या मी, तो इनको चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो जैसे अपने पास हिम है, तो हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का। अगर आपसे ऑब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट करना है, तो इसको कर देंगे अपने ही। फिर है कि भाई हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। अपना ही क्या है, सिंगुलर है, तो अपनी वाज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और जो नोट की पोजीशन है थर्ड नंबर पे, एज इट इज वही लिख देना है। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में चेंज करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाय का यूज कर दिया। अब आई अपना क्या है, आई अपना सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट, दैट्स राइट, मी, तो इसको अपने मानेंगे ऑब्जेक्ट। ये अपना सॉल्व हो गया जो अपना क्वेश्चन था 7th नंबर। अब यहां तक किसी को समझ ना आया हो तो भाई एक बार वो टेबल जरूर रिकॉल कर लेना, कौन से, जो अपनी पीडीएफ में यहाँ पे है, ये वाले, कि भाई अगर एक्टिव में डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको चेंज करना है इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर एक्टिव में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, जैसे अभी अपने को मिली थी,
तो उसको चेंज कर देना है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बात करते हैं कि अगर आईएनजी आ जाए एक्टिव सेंटेंस में, तो आईएनजी को चेंज कर देंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज हैव हैड है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर टू है तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल है या मॉडल तो उसको चेंज कर देंगे मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही है, इसी के ऊपर अपना सारा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, बना हुआ है एक्टिव और पैसिव का। जिसको ये चीजें याद है और इसके साथ क्या वो जो 5 रूल है जो उन्होंने किए थे कि भी पहले पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज, फिर मेन वर्ब का यूज, फिर बाय और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। जैसा कि आप लोगों को शायद आ गया होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी भाई। अब एग्जांपल अपने पास क्या कि माय फ्रेंड्स कॉल्ड हर ऑन माय बर्थडे, कि भाई मेरे दोस्तों ने मेरे को फोन किया कब, मेरे जन्मदिन पर। आपको भी करते होंगे आपके दोस्त। तो अब वही बात है कि भाई कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है तो फिर क्या है, लेकिन चीजें तो वही काम कर रही है। जैसे माय फ्रेंड्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, अच्छा कॉल्ड क्या है, वर्ब है, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है जी, आपने बता दिया। फिर हर क्या है, हर है जी ऑब्जेक्ट। फिर आगे क्या है, ऑन माई बर्थडे क्या है अभी सर, ये है क्या एक्स्ट्रा वर्ड, और आपने हमें बताया है जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो एज इट इज वैसे ही लिखे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, चेंज करो आप। ऑब्जेक्ट में चेंज करना है सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है अपना हर। अब हर को चेंज करना है तो आपको बताया है कि शी का ऑब्जेक्ट हर है तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा शी। तो शी अपने सामने है, इसको लिख दिया सब्जेक्ट। अब आपको पता है कि शी सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल अकाउंट है तो वर यूज करना है, अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज करना है। तो यहाँ पे लिख दिया भाई वॉज, ये अपनी बन गई हेल्पिंग वर्ब। फिर है कॉल्ड, कॉल्ड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेंज हो गया ना, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कॉल्ड ही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या है कॉल्ड ही है, लेकिन पैसिव है तो साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। अब आपको पता है कि अगर सेंटेंस में क्या मिला हुआ है एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड है तो एज इट इज लिख दो भाई एक्स्ट्रा वर्ड, ये अपने बन गए एक्स्ट्रा वर्ड। फिर आगे बात है क्या यूज करना है, 4 नंबर पे कौन सा रूल था, बाय का यूज करना है, बाय। और फिर लास्ट में जो अपना सब्जेक्ट है क्या था, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो ये अपना क्या बन गया ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर वे, यहां तक आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक समझ आया होगा। अब करते हैं 9th नंबर एग्जांपल। अरे चलिए क्या लिखा है, डज मोहन टेक्स एग। अब इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो घबराना किस बात का, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पहले लगा देंगे पैसिव में, बात खत्म। जैसे ये क्या सर, अब आप बताइए, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस किसका है भाई एक्टिव है, लेकिन एक्टिव में क्या है इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अब एज इट इज वैसे ही अपनों ने आगे लिखना है कि सर आपने बताया है कि भाई डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो चेंज किस में करनी है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई करना कुछ नहीं है, डज सिंगुलर था क्योंकि मोहन एक सिंगुलर है तो डज आ गया, लेकिन अब यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट कौन सा होगा जो अपना क्या बना है ऑब्जेक्ट बना है।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, अब एक्स तो एक्स ही रहेंगे और तो कुछ बनने वाला नहीं है, तो एक्स को एक्स लिखा। अब एक्स आ गया तो एक्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा, अगर सिंगुलर होता तो इज आता। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये क्या अपना बाय और ये ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर, समझ आया भाई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आप लोग सॉल्व करना और बताना मेरे को कि व्हेन डिड यू कॉल मी, व्हेन डिड यू कॉल मी। अब इसमें क्या बताना है, WH वर्ड है, अगर WH वर्ड पहले आ गया तो एज इट इज WH वर्ड ही लिख देना है। अब WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग किसके हो तो WH, जैसे who, whom, what, which, etc। when है तो एज इट इज पैसिव बनाना है तो पैसिव में when लिख दिया। फिर did से, अब आपको पता है कि एक्टिव में अगर did या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसमें चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, was वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। when, अब अपना सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट अपना मी है, मी सिंगुलर होगा, आई बनेगा, आई सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर रहता है, और आई के साथ हमेशा अपने किसका यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा अपने वॉज का यूज करते हैं भी। इस बात को ध्यान रखना कि जब आप सब्जेक्ट में आओगे तो सब्जेक्ट में मी को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बनेगा आई, तो आई के पहले अब आपने बोला कि सर पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे हो गया भाई, सब्जेक्ट का क्यों नहीं हुआ, तो आपने जैसा एक्टिव बनाया वैसा ही क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। अब ये देखिए WH वर्ड है, WH के जस्ट बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। एज इट इज यही पैटर्न रखना अपनों ने, स्टार्टिंग करनी है व्हेन से, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज किसमें होगी, किसमें होगी, वाज वर्ब या वर्ब की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बोलोगे सर वाज ही क्यों लगाएं, तो भाई अगर मी है, मी का सब्जेक्ट बनेगा आई और आई के जस्ट साथ में क्या लगेगा, वाज का यूज होगा, तो वाज आई अपना सब्जेक्ट का काम करेगा, कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में क्या, यू। अब यू क्या आ गया, यू है भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया है। फिर नेक्स्ट है अपने पास थर्ड हेडिंग है कि जब आईएनजी एक्टिव में लगी हो तो उसको चेंज किस में करना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जब अपने एक्टिव में क्या मिला हो अपने को, आईएनजी, तो सीधा सा हिंट करना है कि भी अपने को टू द पॉइंट चलना है, कोई नोट्स नहीं है, कोई रूल नंबर 1 2 4 नहीं है। अगर आईएनजी मिल रहा है आपको इस बात को अंडरलाइन कर लेना भाई, क्या कि अगर आईएनजी वर्ड में लगा है तो सर आईएनजी को चेंज करना बताया था बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बस आपका पैसिव तैयार है, बस चेंज करना है, रिप्लेस कर देना, किसमें चेंज करना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप बोलोगे सर हो गया, कैसे हो गया, कि अपना रवि क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, आईएनजी वर्ड है ना, और फूड ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करना आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है, सब्जेक्ट में। अब फूड सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, किसमें चेंज करना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही किया है ना, बीइंग कुक है, कुक की वर्ब की, कुकिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, कुकी, कुकड बाय रवि। दैट्स क्लियर, पैसिव तैयार है। फिर इसी तरीके से आप नेक्स्ट करना भी कि रवि वाज कुकिंग फूड। अब इसमें क्या है कि फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रवि।
अब आगे ये सेम आगे आपके लिए भी। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखना, इसको आप सॉल्व करोगे कि वी वर राइटिंग ए बुक, कि हमने क्या लिखी भी, एक किताब लिखी। आप भी लिखते होगे किताब, कोशिश करना भाई कभी। क्या है, वी आर राइटिंग ए बुक। तो स्टार्ट करना है किससे, पहले अपनों ने कुछ नहीं करना भी, अंडरलाइन करना है कि कहीं क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने का। स्टार्ट करते हैं। वी क्या अपना सब्जेक्ट है, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब है। अब आप बोलोगे कि सर आर हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज हुआ, क्योंकि भी वी प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। राइटिंग ए बुक, ए बुक क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज कर दो भाई कि सर ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब ए बुक सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है या सिंगुलर है, तो आप बोलोगे सर सिंगुलर है। सिंगुलर है तो भाई हेल्पिंग वर्ब भी अपनी कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर। अगर बुक्स होता तो ये आर लिख देते। बीइंग रिटन, अब बीइंग के साथ अपनों ने क्या लगानी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म बन जाती है रिटन बाय अस। अब वी का सब्जेक्ट वी है और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस। अगर आपसे पूछें कि भाई अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो आप लोग बोलोगे वी। नेक्स्ट वी वर वॉशिंग कार्स, कि भी हमने जो वॉशिंग क्या होता है, आप सर्च करना, आपको पता होगा कि कार की सफाई करना, वॉश करना, हर हर कोई करता ही है भी। फिर इसमें क्या है, वी सब्जेक्ट अपना, वर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वॉशिंग आईएनजी, ये देखिए अपने आप बता रहा है एक्टिव, और ये कार्स क्या अपना ऑब्जेक्ट है। कार्स को चेंज करेंगे, कार्स तो कार्स ही रहेगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट कर दिया। वर्क है, अब कार सिंगुलर होते तो वॉज का यूज कर देते, लेकिन कार प्लूरल है क्योंकि साथ में क्या लगा है, एस लगा है, तो ये बन गया वर। वर है अपनी हेल्पिंग वर्ब। बीइंग वॉश्ड, बीइंग वॉश्ड है, क्यों लगाया, क्योंकि भाई आईएनजी है, आईएनजी को चेंज करना है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो भाई ये हो गया अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज किया बाय और अस। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए भी। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई एम रिपेयरिंग द फैन। आई एम रिपेयरिंग द फैन। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, कैसे करोगे कि सर पहले क्या करना है, जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। वेरी गुड। तो ऑब्जेक्ट अपना क्या है भाई, अंडरलाइन कर लो, द फैन ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज कर दिया सब्जेक्ट में। फिर सर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अपना क्या है, सब्जेक्ट अपना द फैन, तो अपने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया। रिपेयर्ड, अब आप बताओगे कि रिपेयरिंग का बीइंग रिपेयर्ड होगा या रिपेयर्ड होगा, तो भाई इसको अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, और साथ में क्या आएगा, बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। क्योंकि भाई ये अब मैंने अगर बता देता तो आपको पता ही नहीं चलना था, और आप लोगों ने दिमाग लगाया कि नहीं सर अकेला रिपेयर नहीं आएगा, साथ में क्या आएगा, बीइंग आएगा। तो भाई उसके साथ बाय का यूज, बाय के बाद आई को किसमें चेंज किया है, अब एम का यूज नहीं करते, बाय को कर दिया मी में। तो भाई नोट्स प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।